सौम्य और भाभी जी बड़े दिल वाले हैं। बड़ी हिम्मत के साथ आयशा से मिले भी और चुपचाप यहां से चले भी गए। उस लड़की ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा हुआ आयशा की तुम आ गई। एक्चुअली आस्था को फीवर हो गया है, तो आज घर का सारा काम तुम्हारा। शक्कर की जगह नमक डाल दिया तुमने। एक्चुअली शक्कर का डब्बा नहीं मिला तो ये आस्था कहाँ गई? आस्था, आस्था, यार इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं? क्या हुआ? तुम्हें मना किया था ना किचन में जाने से, लेकिन तुम्हें चैन कहाँ है? अरे बाबा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बोला था ना बेड से नीचे कदम मत रखना। अगर मेरी बात अभी भी नहीं माननी ना, जाओ किचन में चली जाओ। अरे बाबा। क्या अरे बाबा लगा के रखा हुआ है? मैं किचन में नहीं गई थी। कब से मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात पूरी ही नहीं होने दे रहे। सॉरी, आप मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं और मैं ऐसे आप पे चिल्ला रही हूँ। सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे पहले तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी ना। चलिए, हिसाब बराबर हुआ। आप सॉरी मत बोलिए। अगर आपकी गलती भी हो तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हस्बैंड सॉरी बोलता है तो वाइफ गिल्टी फील करती है। किस सदी में जी रही हो तुम आस्था? सदी की बात नहीं है, ये संस्कार की बात है। बख्शो मुझे। चलो बैठो, तुम्हें दवाई खानी है। तुम भी ना आस्था, बिल्कुल बच्ची हो। चमू खोलो। सर दर्द हो रहा है आस्था? थोड़ा थोड़ा। चलो लेटो, मैं सर दबा देता हूँ। चलो चलो बाबा। आरती, आरती, चल सिट। मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी। मैंने आपको कहा ना, हो सकता है जब तक हम वहां पहुंचे वो हमारे पीछे घर पे आ जाए। तो घर पे किसी को तो रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो यहाँ आएगी तो हमें बताएगी ना, फोन कर देगी हमें। दीदी वो पता नहीं किस मेंटल स्टेट में होगी, किस हालत में होगी, फोन कर पाए या ना कर पाए। और भगवान ना करे अगर वो फिर कहीं चली गई तो प्लीज प्लीज आप घर पे रहिए। हम अब निशांत आ गया, ये आपके साथ घर पे रहेगा। निशांत प्लीज दीदी के साथ घर पे रहो। चलो आरती। सिट, अपना ध्यान रखो। जब आप प्रतिष्ठा से मिलेंगे तो उसे मेरे तरफ से एक बात जरूर कहिएगा। एक टेलर बेसब्री से अपने डिजाइनर का इंतजार कर रहा है। निशान, मैं दौलत के पीछे भाग रही थी। आज जब अकेली खड़ी हूं तब एहसास हो रहा है कि परिवार क्या होता है। वही बात करेंगे दिन को रात
कहूँ रात कहेंगे, तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। भाभी, डरा दिया आपने मुझे। बस इतने में डर गई तुम? और क्या, मैं कितना खोई हुई थी इसमें। ऐसे कोई करेगा तो डर ही जाएगा ना इंसान। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। क्या? यही कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। इश्क छुपाए नहीं छुपता। भाभी, अगर इश्क सच्चा होता है ना तो दो प्रेमी कभी नहीं मिल पाते। अरे ये तुमसे किसने कह दिया? अगर हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। नहीं भाभी, ये सब बस कहने की बात है। मेरा मानना तो ये है कि दो प्यार करने वालों का कभी मिलन नहीं हो सकता। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इनसे बढ़कर किसी का प्यार सच्चा हुआ है? देखो पैम, हम उनके प्यार की तुलना तो नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सच्चे प्रेमी के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दें। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। शायद तुम कब आए? आओ बैठो। घबराओ मत, मैंने तुम लोग की सिर्फ उम्मीद वाली लाइन सुनी और जवाब खुद ब खुद मुंह से निकल गया। वेल, आई एम रियली सॉरी। हाँ, ओहो, मैंने कुछ पूछ के गलती की क्या? मैं कहाँ सीरियस हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे क्या बात है, आज आपकी ननंद काफी खामोश नजर नहीं आ रही? भाभी, आप अपने दोस्त से बात कीजिए, मैं आती हूँ। अरे पैम, तुम कहाँ जा रही हो? इसे क्या हो गया? प्यार, सिर्फ प्यार हो गया है निशान। कमबख्त प्यार है ही ऐसा मर्ज, इसका कोई इलाज नहीं। ऐसी बात नहीं है निशान कि प्यार लाइलाज है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसे भी इसकी दवा दे दो। अब वही तो प्रॉब्लम है, इसकी दवा मैं नहीं दे सकती। वही दे सकता है जिसकी वजह से इसे वो बीमारी लगी है। कौन है वो? तुम। मैं? क्या बात कर रहे हो यार? पैम को आज तक मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा। पैम को हमेशा मैंने अच्छा दोस्त माना, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, प्रतिष्ठा की तरह। प्रतिष्ठा की तरह? तो उस हिसाब से तो तुम पैम से प्यार करते हो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रतिष्ठा को अपनी दोस्त मानते थे उससे कई ज्यादा उससे प्यार करते थे। और तुम्हारा और पैम का रिश्ता तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। पैम की नजरों से तो देखो, ये प्यार ही तो है। किस सोच में पड़ गए निशान? प्यार बिल्कुल तुम्हारे सामने है और तुम इतना सोच रहे हो। पैम तुमसे बहुत प्यार करती है। आस्था, अगर मैं पैम के हिसाब से देखूंगा तो प्रतिष्ठा का क्या होगा? मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अगर प्रतिष्ठा के दिल में मेरे लिए प्यार होगा तो मैं तो उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। देखो निशांत, प्रतिष्ठा ने जो करना था वो उसने कर लिया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहिए। और वैसे भी सिड अंकल और आरती मासी उसे ढूंढने गए हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। आयशा, 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 क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्या हुआ। तुम इतनी परेशान हो कि तुम्हें मेरा आना भी नहीं दिखा, मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दी। क्या बात है आयशा, मुझसे नहीं बोलोगी? आयशा,
तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? कहा भी तो गलत क्या था? आयशा आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। आज आस्था की तबीयत खराब है तो तुम्हारे कहने पर मैंने चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक की पूरी जिम्मेदारी ले ली, पर तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी बनाई हुई चाय पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे खाना बनाने से भी मना कर दिया। है ना आयशा, इसमें रोने की क्या बात है? और इसमें मॉम डैड की क्या गलती? मुझे क्या पता था कि तुमने ये सब पहले भी किया होगा या नहीं? मुझे भी ना अपना मुंह खोलने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था कि तुम ये सब कर भी पाओगी या नहीं। असल में तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। सॉरी, प्लीज। तुम्हारे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है करण। मुझे लगता है वो जो कहते हैं सही है। मैं शायद इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। आज मुझे एहसास हुआ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया था ना वो सही था। जो पत्नी अपने पति को प्यार देने के लायक ना हो, जो बहू अपने ससुराल वालों का ध्यान रखने के लायक ना हो, उस औरत को औरत कहलाने का कोई हक नहीं है। सब कुछ नहीं है नायशा, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अरे भला कोई भी इस दुनिया में सब कुछ सीख कर थोड़ी ना आता है। हालात उसे सब सिखा देते हैं, तुम्हें भी सिखा देंगे। मैं भी सब कुछ सीख जाऊंगी ना करण? हाँ बाबा, सब कुछ। नाउ स्माइल प्लीज। मैंने करण को पहले ही समझाया था इस लड़की से दूर रहे, पर इसमें उनकी क्या गलती? वो नायशा ही जानबूझकर उनके आगे पीछे चक्कर काटती रहती है, लेकिन इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मुझे उसे इस घर में रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ किया तो सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। लेकिन अब भी अगर मैंने उस लड़की को नहीं रोका तो बात कहीं हाथ से निकल ना जाए। जब भी यहाँ से गुजर रही हो देख रही हो तुम यहाँ से वहां पेंडुलम की तरह घूम रही हो। कोई टेंशन है क्या? ऐसे घूर क्या रही हो? खैर मुझे क्या, वैसे भी तुम यहाँ कुछ ही दिन की मेहमान हो तो घूम लो इस घर में जितना घूमना है। कंटिन्यू। नायशा, नायशा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए और तुम कहीं ऐसी जगह बहकर निकल जाओ जहां से वापस लौटने का तुम्हें रास्ता ना मिले। किस पर इतना गुस्सा दिखा रही हो? मुझ पे? इस बार ऊंची आवाज में बात की है मुझसे। आइंदा से ऐसी गलती भी मत करना, वरना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगी। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें यहां रहने दिया।
अगर मैंने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी होती तो आज तुम ऐसी बात नहीं करती मुझे घर से बाहर फेंकवाने की। जो लोग दूसरों के रहमे कुरम पर पलते हैं उनकी जुबान पर ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। और तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही हूं मैं जो तुम मुझे बाहर फेंकवाओगी। कौन किसे बाहर फेंकवाता है देखना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने घर वालों के बल पर मुझे घर से बाहर फेंकवा दोगी? गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी। करण तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ऐसे सपने देखने ना बंद कर दो अब। आस्था पुत्र, क्या हुआ? क्या कह रही है? कुछ नहीं पापा जी। जब पिंजरे का पंछी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाने लगता है तो उसके पंख काट देने चाहिए। वही कर रही हूं। देखो, मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। हमारे घर की शांति मत बिगाड़ो। जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, फिर चुपचाप यहां से चली जाओ, समझी? ये बात आप मुझे नहीं, इसे समझाइए। ओए, मेरे पापा जी से अगर ऐसे बात की ना तो तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। अपने लिमिट में रह, समझी तुम? अब बोलो, ये भी तुम्हें घर से बाहर फेंकवाना चाहती है? बोलो, किस किस को बाहर फेंकवाओगी तुम? किन किन को बाहर निकालोगी मतलब? आस्था पुत्र? हाँ पापा जी, ये मुझे घर से बाहर फेंकवाने की बात कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह की बात करने की? मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रहने दिया कि तुम यहां के ही लोगों को बाहर फेंकवाने की धमकी दो, समझी? समझ में आई बात? आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चुप रहो। जब तक ये यहां है मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। अब मैं तुम्हें और यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां से निकलो अभी, इसी वक्त। अंकल जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस पूरी दुनिया में आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं ना इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अपनी बात से मत पलटो नाइशा। मैं तुम्हें भी जानता हूं और अपनी बहू को भी। ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। चलो यहां से। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। अभी इसी वक्त निकलो यहां से। अंकल, चलो अंकल प्लीज। नायशा, नायशा, क्या हुआ इसे? नायशा, 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 मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ इसे? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? नायशा, हाथ मत लगाओ। आस्था, दूर आ जाओ सब लोग।
नायशा, 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 आंखें खोलो नायशा, नायशा प्लीज। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, मैं नायशा का फ्रेंड करण बोल रहा हूँ। नायशा की अचानक तबीयत खराब हो गई, आप प्लीज हमारे घर आ जाइए। ओके, मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ अभी। ओके ठीक है सर, मैं वेट कर लूंगा। क्या हुआ था घर में? आस्था, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो आस्था, क्या हुआ था घर में? मैं हॉल में टहल रही थी और अचानक नायशा आई। इस बार ऊंची आवाज में बात की है मुझसे, आइंदा से ऐसी गलती भी मत करना, वरना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगी। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रहने दिया कि तुम यहां के ही लोगों को बाहर फेंकवाने की धमकी दो, समझी? चलो यहां से, तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। अभी इसी वक्त निकलो यहां से। अंकल जी प्लीज। इसलिए मैंने भी उसे। अरे क्या जरूरत थी नायशा से आर्गुमेंट करने की? अगर कोई छोटी सी बात हो भी गई थी तो टाल देती। वो घर वालों को इकट्ठा करके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देखो उसकी सिर्फ पड़ी हुई, अब तो खुश हो ना तुम। करण, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, नायशा ही कुछ भी बोली जा रही थी। और कब तक हम उसकी हरकतों पर पर्दा डालते रहेंगे? सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। तुम कौन होती हो इसे सुधारने वाली? अरे 2 घंटे के लिए मैं इसे तुम लोगों के पास छोड़ के क्या गया? हालत कर दी तुमने इसकी। तुम तो यही चाहती थी ना कि नायशा मर जाए या ऐसे कुछ हो जाए। अरे मुझे बोल दिया होता, कहीं दूर ले जाता इसे। हम सभी उसका ख्याल रखते हैं, वो पता नहीं अपने मन में क्या लेकर बैठी है। समझ में नहीं आता वो क्या चाहती है। वो मुझे चाहती है।